भी मंगल पांडे के बिहार में कोई सामाजिक काम करते हुए देखे होंगे। वो सिर्फ काम करते हैं, अपना बनियोटी करते हैं, एनजीओ चलाते हैं। यहाँ वहाँ से बहुत बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है, लेकिन आप देखेंगे एक मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम हो रहा है। जो एक साइड कहते हैं हम इतना आदमी को नौकरी दे रहे हैं, तो इतना घटोला करके शर्म से कम त्यागपत्र दे देना चाहिए और राजनीतिक से संन्यास ले लेना चाहिए। नमस्कार, अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जनस्वराज पार्टी के संभावित प्रत्याशी हैं। पहले तो सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और सभी को हम अपना प्रणाम करता हूँ। जी सर, एक सवाल है कि अभी जो है वर्तमान सरकार पे जो है आपके जनस्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी जो है सभी जो नेता है जो भ्रष्टाचार किए हैं पार्टी में रहकर, उनका पूरा काला चिट्ठा खोल के रखे हैं, लेकिन वो लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए, ये जवाब आपको आदरणीय सुशासन बाबू जो हमेशा जीरो टॉलरेंस की बात करती थी नीतीश कुमार को देना चाहिए, क्योंकि जिसकी जो 2005 में जो सत्ता में आए थे, वो आप देखेंगे उनका हिस्ट्री, वो बहुत अच्छा से सुशासन के नाम जाने जाते थे, हमेशा जीरो टॉलरेंस की बात करते थे। उसी पे वो एक बार रेल मंत्री से भी इस्तीफा दिए, उसके बाद आरजेडी से भी वो उसी मुद्दा पर लिए, बोला हम ये सब करप्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज उनके चारों ओर एनडीए के, जदयू और बीजेपी के मंत्री घटोला में फंसते जा रहे हैं, एक वर्ड नहीं बोल रहा है। ये बहुत शर्म की बात है, बहुत दुख होता है। खास करके जनता जो बिहार का है, से गरीब आदमी का पैसा लूट करके मंत्री ने करोड़ों रुपया जमा किए हुए हैं। नैतिकता के आधार पर स्वयं त्यागपत्र देना चाहिए, या मुख्यमंत्री महोदय से मैं आग्रह कर रहा हूँ उनके त्यागपत्र ले या सरकार को भंग करे। कहीं न कहीं इतना भ्रष्टाचार करने के बावजूद भी मुख्यमंत्री जी इससे खामोश क्यों हैं? इसी का मजबूरी का फायदा बीजेपी उठा रहा है। जो मुख्यमंत्री कुर्सी के लालच में कभी आरजेडी से गठबंधन, कभी बीजेपी से गठबंधन, आज तो उनको यदि वो ऐसे भी मुख्यमंत्री को सब जानते हैं कि वो दल बदलू है, कुर्सी पकड़ने वाले पलटू चाचा के नाम से, पलटू चाचा नाम से प्रसिद्ध है, तो अभी बीजेपी छोड़ के आरजेडी में आ जाना चाहिए। सोचता है कि आप तो भाई चुनाव है, जनता क्या मुंह दिखाएंगे। तो इसलिए जनता सब समझ चुकी है। एक प्रशांत किशोर पहला आदमी है इतना बड़ा घटोला को उजागर किए, वो अकेले, वो उनके समर्थक, उनके पार्टी, उनका जिला अध्यक्ष हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस के आपके माध्यम से कह रहा है, आखिर सभी पार्टी क्यों चुप है। वो कहावत है, चोर चोर मसोरे भाई चोर। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री से मैं सवाल कर रहा हूँ, आपने 2014 में सत्ता में आए थे तो बोले थे कि हम विदेशों से काला धन लाएंगे और प्रत्येक परिवार को हम 2-2 लाख रुपए देंगे। आज काला धन तो दूर की बात है, हमारे आपका मंत्री, एनडीए का नेता बिहार में आज करोड़ों का घोटाला करके काला धन रखे हुए हैं, वही लेके खा के बिहारी के वासी को आप दे दीजिए 2-2 लाख। तो सब आदमी को कम से कम दुर्गा पूजा, छठ, दिवाली तो आराम से मने, वही काला धन लेके आप दे दीजिए। लेकिन नहीं दिए। देने के दूर की बात है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं, उसके बाद आज सवाल आप भी लोग हम लोग पूछ रहे हैं क्यों नहीं बोल रहा है भाई। आज पीएम क्यों मुंह बंद किए हुए है, मुख्यमंत्री क्यों नाराज है, क्यों नहीं एक वर्ड बोल रहा है इसके बारे में, क्या कमजोरी है। तो जनता समझ गया है, घुमा फिरा करके सब उसी का कहावत में चट्टा बट्टा है, सब उसी का उसी में है। एक कोई भी स्थानीय नेता से लेकर के कार्यकर्ता तक बयान नहीं दे रहा। एक उनका जदयू का प्रवक्ता है नीरज जी, जिसको हम सम्मान करते हैं, वो कम से कम साहस किया, पार्टी में रखे नहीं रखे उसको, वो तो कम से कम इतना साहस किया। मैं उसको धन्यवाद देता हूँ अपने ओर से कम अपना वो प्रतिष्ठा बचा करके अपना जो अंदर का जो विल पावर है वो बिहार के सामने रखा। अभी वर्तमान में जो है मंगल पांडे है स्वास्थ्य मंत्री, वो कोरोना जैसे महामारी में लोग जूझ रहे थे और वो जो है कहीं न कहीं जमीन खरीदने में व्यस्त थे। देखिए, आप उस ढंग का मंत्री, सामाजिक सरोकार से कोई लेना देना नहीं है। कहीं भी मंगल पांडे के बिहार में कोई सामाजिक काम करते हुए देखे होंगे। वो सिर्फ काम करते हैं, अपना बनियोटी करते हैं, एनजीओ चलाते हैं,
यहाँ वहाँ से बहुत बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है, लेकिन आप देखेंगे एक मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम हो रहा है, जो एक साइड कहते हैं हम इतना आदमी को नौकरी दे रहे हैं, तो इतना घटोला करके शर्म से कम त्यागपत्र दे देना चाहिए और राजनीतिक से संन्यास ले लेना चाहिए, ताकि आम जनता, गरीब जनता को और लूट नहीं सके। अभी आप मेडिकल कॉलेज आपके मधेपुरा में है, उनकी क्या स्थिति है? मेडिकल कॉलेज की जो स्थिति है वो मैं ज़्यादा सब पर नहीं कमेंट करना चाह रहा हूँ। वो जस्ट एक इमरजेंसी में कैलपोल लिखने की बात है। कोई ढंग से जितना मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन होना चाहिए, जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करा, गरीब जनता के पैसा से मेडिकल कॉलेज बना, आज गरीब जनता के लिए रिफर का सेंटर बना हुआ है। आप कभी जाइएगा, दिखा ली रिफर रिफर रिफर, डॉक्टर है तो कौन व्यवस्था है, डॉक्टर रहता नहीं है। बस यही है मेडिकल को दिखावा का चीज है। आखिर ये करोड़ों की लागत से जो बना है ना, उसमें जो है मशीन वगैरह है, सुनते हैं अल्ट्रासाउंड भी नहीं होता है। नहीं, मशीन लगाए हैं, व्यवस्था है, मॉनिटरिंग सिस्टम गड़बड़ है। जब आपका मंत्री चोर है, जब आपका ऊपर से बड़ा अधिकारी चोर है, तो छोटा क्या करेगा? आप ऐसा अदर स्टेट में देख लीजिए, जाकर के बगल में वेस्ट बंगाल है ना, वहाँ देख लीजिए, टाइम पर डॉक्टर ड्यूटी है तो ड्यूटी करता है। आप देखिए सरकारी हॉस्पिटल में पेशेंट भरा हुआ है, यहाँ क्या मजबूरी है? कहीं ऑपरेशन यदि एगा दुगा हो जाता है तो काम चल जाता है, लोग प्राइवेट में भागते हैं, प्राइवेट में जाते हैं। वही डॉक्टर मेडिकल कॉलेज प्राइवेट में अच्छा से करता है। इसमें है कि नियंत्रण होना चाहिए। मेरा कहना हुआ कि आम जनता के पैसा से बना हुआ है, कोई किसी का खजाना से नहीं आया है। आम जनता, जो पहले हमारे रेवेन्यू 100 रुपया था, आज लाख रुपया हुआ, पैसा तो हम ही लोग का है ना। तो जनप्रतिनिधि को मैं अपने संदेश में कहना चाह रहा हूँ कि एक सच्चा जनप्रतिनिधि होने के नाते आप इस व्यवस्था को देखें, और मैं सरकार से आग्रह कर रहा हूँ नैतिकता के आधार पर अभी उन लोग को त्यागपत्र लेना चाहिए या मंत्रिमंडल को भंग कर देना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था में अभी हम बार बार बोल रहे हैं कि जो खास करके उच्च शिक्षा है, अभी हम भी उसे जाने हुए। आज कहाँ टीपी कॉलेज का नाम है, आज से सीएम साइंस कॉलेज कहाँ गया, आज टीएनबी कॉलेज भागलपुर का नाम है, डीएस कॉलेज नाम कहाँ गया? बिल्डिंग वही, प्रोफेसर वही, वेतन बढ़ गया, बच्चे कहीं बात नहीं। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं, जन स्वराजी से बात कर रहे हैं, हम लोग युवाओं का पलायन रोकेंगे। युवाओं में आप देखेंगे कुछ युवाओं पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, कुछ मध्यम वर्गीय जाते हैं रोजी रोटी के लिए। जैसे जन स्वराज पार्टी में आएंगे तो हम लोग पहले विश्व स्तरीय, हमने पहले ही बोले हैं कि हम लोग को जो प्रशांत किशोर का जो मैनिफेस्टो है, उनका पहला है विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था बिहार में करना। और जैसे शिक्षा में सुधार होगा, युवाओं खासकर पढ़ाई के उद्देश्य से वो पलायन नहीं करेंगे। देखिए, अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जन स्वराज पार्टी के संभावित प्रत्याशी गजेंद्र जी थे, जिन्होंने अपनी बात को प्रमुखता से आप लोगों के बीच रखा। तो बहरहाल इस खबर के प्रति आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य साझा करें। जय हिंद, जय बिहार।